हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे शाकूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीजन 9 के टीजर के बारे में। और अगर तुमने अभी तक फ्लैश के सीजन 9 का टीजर नहीं देखा तो जाओ पहले जाके देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसी टीजर का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और मतलब सारी डिटेल्स को कवर करूँगा इस वीडियो में। तो अगर तुमने नहीं देखा तो जाओ पहले जाके देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद द फर्स्ट फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है स्टार लैब्स और बेरी के साथ, और मुझे लगता है ये दोनों शॉट अलग अलग हैं, क्योंकि ये स्टार लैब्स का जो शॉट है और अंदर का जो हमें बेरी का शॉट मिलता है वो शायद दोनों डिफरेंट लोकेशन पे टेक प्लेस करते हैं, क्योंकि जो पहला शॉट हमें स्टार लैब्स का मिला था और जो अंदर का शॉट था उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और अगर हम देखें तो बेसिकली अंदर वाला शॉट मोर ओवर ऐसा लगता है कि बेरी शायद आर्गस फैसिलिटी में है या फिर किसी और फैसिलिटी में है। हो सकता है मैं अपना ज़्यादा दिमाग चला रहा हूँ, ये स्टार लैब्स भी हो सकती है, बट कंसिडरिंग कि एरिक वॉलेस ने बोला था कि वो पास से सारे कैरेक्टर्स का एक एक कैमियो तो लाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये आर्गस है और आर्गस फैसिलिटी से कोई ना कोई मेटा ह्यूमन मिसिंग है, जिस वजह से सिस्को का यहाँ पे कैमियो तो पक्का हो जाता है। देखो ये चीज़ अभी मैं शॉर्टी से नहीं कह रहा, बट मैं जस्ट शॉर्ट्स को देख के डिसाइड कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। जिसके बाद हमें दिखता है कि बेरी एक ड्रीम से उठता है, मतलब बेरी को एक ड्रीम आता है एक मेटा ह्यूमन के बारे में, और ये दोनों शॉट्स भी अलग अलग हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये एक पर्टिकुलर फाइट है और ड्रीम कुछ और होने वाला है जो कि हमें इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। तो अगर देखा जाए तो इस टीज़र के अंदर बहुत सारे शॉट्स थे और बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने शॉट्स को कवर किया है, तो एक एक करके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उनका। तो पहले ब्रेक डाउन करते हैं बेरी के इस फॉरेस्ट सीक्वेंस का। तो देखो हमें फर्स्ट में एक फॉरेस्ट सीक्वेंस मिलता है जहाँ पर वो फॉरेस्ट ब्लैक एंड वाइट होता है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो हो सकता है किलर फ्रॉस्ट की नई पावर्स की वजह से हो, कि मतलब किलर फ्रॉस्ट को जब अपनी नई पावर्स मिले वो सबसे पहले वो एक काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में हो, जिस वजह से वो स्टार लैब से भाग जाए और उसकी पावर्स की वजह से ये सब फॉरेस्ट में हो, और उसके बाद बेरी उसको आके फाइंड आउट करे। तो देखो ये सीक्वेंस ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट अभी ट्रेलर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो फॉरेस्ट सीक्वेंस है वो मेरे ख्याल से तो केटलिन के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर्स काफ़ी हद तक मैच कर रही थी उस फॉरेस्ट सीक्वेंस के बैकग्राउंड से। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें दिखती है दो फिगर्स, और दोनों अननोन है, क्योंकि दोनों में से एक का भी ना चेहरा दिखा और कुछ भी नहीं दिखा मतलब। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हुडेड फिगर की जो सामने है, और मुझे लगता है ये किलर फ्रॉस्ट है, और किलर फ्रॉस्ट सबसे पहले उस मेटा को ढूंढेगी कि आर्गस से मिसिंग है या फिर किसी और यूनिवर्स से आ गया है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली द फिडलर की एक दूसरी वर्जन है, मतलब पोस्ट क्राइसिस वर्जन है, क्योंकि हमें द फिडलर की पोस्ट क्राइसिस वर्जन अभी तक नहीं मिली है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये द फिडलर की एक पोस्ट क्राइसिस वर्जन हो, या फिर एक ये नया मेटा ह्यूमन हो, जो कि जैसे द टर्टल को इन्होंने चेंज कर दिया था। द टर्टल बाद में पोस्ट क्राइसिस वर्जन में एक फीमेल थी, हो सकता है ये फिडलर के साथ भी ऐसा ही करे। और मुझे लगता है ये सिर्फ किलर फ्रॉस्ट की स्टोरी को थोड़ा सा आग देने के लिए ही इस विलन को ला रहे हैं। अब अगर बात करें बेरी के ड्रीम सीक्वेंस की, तो जहाँ तक मुझे लगता है बेरी का ड्रीम सीक्वेंस पूरी तरह बेस्ड होने वाला है रेड डेथ के अपीयरेंस पे, या फिर हो सकता है ये ड्रीम केटलिन के ऊपर भी हो, कि मतलब केटलिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हो सकता है बेरी और केटलिन के बीच में कोई कनेक्शन हो, और जो कि मैं देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। बट ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये रेड डेथ के ऊपर बेस्ड होने वाला है, और ये जो फॉरेस्ट बार बार हमें देखने को मिल रहा था ट्रेलर में, हो सकता है ये ड्रीम सीक्वेंस का ही एक पार्ट हो और केटलिन से इसका कोई भी रिलेशन ना हो। इट कैन बी आइदर वन ऑफ देम। तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ अभी फिलहाल के लिए, जब तक और कोई टीवी स्पॉट या फिर टीजर नहीं आ जाता फ्लैश का, जिसमें हमें क्लियरली पता ना लग जाए ये फॉरेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। जिसके नेक्स्ट शॉट में आगे ट्रेलर में हमें ग्लिम्स मिलता है रोग्स का, और हमें देखते हैं रोग्स के मेंबर्स जैसे कि पाइट पाइपर और कैप्टन बूमरैंग। मतलब और मेंबर्स तो हमें नहीं देखने को मिले हैं अभी फिलहाल टीजर में, बट अभी फिलहाल के लिए हमें ये दो मेंबर्स मिले हैं, तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि पाइट पाइपर द फ्लैश की साइड हो और वो रोग्स को जस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहा हो, तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा नहीं भी हो सकता है पाइट पाइपर जस्ट एक कॉन्वर्सेशन कर रहा हो बेरी से, जहाँ पर वो उसको चैलेंज कर रहा हो अपनी पास्ट लाइफ के लिए, और मतलब जो भी उसके साथ हुआ, मैं जानता हूँ कि उनके बीच में सब ठीक हो गया था, इसलिए मैंने ये बात बोली थी एट द स्टार्ट कि वो हो सकता है रोग्स को इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा हो और बेरी की हेल्प कर रहा हो। बट इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि ये वाला पाइट पाइपर थोड़ा अलग लग रहा है पिछले पाइट पाइपर से, जो कि हमने सीजन 7 में देखा था, जो कि बेरी की हेल्प कर रहा था गॉड स्पीड से निपटने में और अपनी लाइफ को सुधारने में।
जिसके बाद हमें मिलता है फर्स्ट लुक एट कैप्टन बूमरैंग। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ रोक्स के बारे में। तो मुझे जहाँ तक लगता है रोक्स का जो एंगल है सीजन 9 के लिए वो 2 एपिसोड से ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्हें रेड डेथ को लेके काफ़ी सारे एपिसोड चाहिए होंगे, क्योंकि उसको एक बेसिक इंट्रो और एक बेसिक सेटअप भी चाहिए होगा और इनके पास एपिसोड्स भी बहुत कम है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इन्हें केटलिन का एंगल भी थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्हें 2-3 एपिसोड्स वहाँ भी चाहिए होंगे। तो मुझे लगता है मिनिमम टू मिनिमम 7 एपिसोड्स टू 8 एपिसोड्स इन्हें रेड डेथ को लेके चाहिए होंगे और 1-2 एपिसोड्स एंडिंग को भी एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए होंगे, अपने ऑप्शन सर्च करने के लिए चाहिए होंगे। तो 14 एपिसोड्स काफ़ी छोटा टाइम है, मतलब एपिसोड्स का काफ़ी छोटा टाइम फ्रेम है। बट जहाँ तक मुझे लगता है रोक्स का एंगल 1-2 एपिसोड से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है रोक्स किसी मशीन को बिल्ड कर रहे हैं और कैप्टन बूमरैंग उसका मेन पॉइंट होने वाला है, मतलब मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है। कैप्टन बूमरैंग ही इस टीम को फॉर्म करेगा और कैप्टन बूमरैंग ही उस मशीन को लेके काफ़ी सारी रिसर्च और उसको बिल्ड करेगा, जिसको बाद में जाके बेरी स्टॉप कर देगा। तो रोक्स का एंगल तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके आगे ट्रेलर में हमें काफ़ी सारे शॉट्स मिलते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे शॉट्स एक साथ दिखा दिए जाते हैं इतनी जल्दी कि मैं देख भी नहीं पाया कि उन शॉट्स में था क्या क्या। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं इन शॉट्स को एक एक करके। तो सबसे पहले हमें दिखती है केटलिन, जो कि अपने चेम्बर में होती है और उसका सिर्फ हाथ दिखता है। उसके बाद हमें दिखते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स, मेनली जिसमें सारे विलन्स थे, जैसे गोल्ड फेस था, रेड डेथ भी शायद था, मुझे पूरी तरह कंफर्म नहीं है, और साथ ही साथ मर्मर या फिर रैगडॉल भी था। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले केटलिन के बारे में बात करते हैं। तो हमें केटलिन का कोई भी ग्लिम्स नहीं मिला है, ना ही किलर फ्रॉस्ट का, ना ही केटलिन का, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था कि यार केटलिन को तो दिखा देते, कितनी प्यारी है केटलिन, उसको कैसे ट्रेलर से कट आउट कर सकते हो तुम लोग, मतलब सीरियसली वेरी बैड। बट चलो इट इज़ वट इट इज़। तो हमें दिखता है केटलिन का हाथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा लग रहा था। और जहाँ तक मुझे लगता है इस एक्सपेरिमेंट में हमारी केटलिन, जो प्यारी वाली केटलिन थी, वो चली जाएगी और किलर फ्रॉस्ट थोड़ी और ज़्यादा सैवेज और थोड़ी और ज़्यादा इंडिविजुअल और बैड एस हो जाएगी इस एक्सपेरिमेंट के बाद। देखो मुझे नहीं पता लिटरली इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था मार्क ने, बट जो भी किया था उससे हमारी प्यारी केटलिन चली जाएगी और किलर फ्रॉस्ट का एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। अब ये नहीं पता कि वो विलन होने वाली है या फिर हीरो होने वाली है, बट चलो जैसा भी है वो आगे देखा जाएगा, जो भी होगा। अब बात करते हैं इस हुडेड फिगर की, जो कि हमें ट्रेलर में 2 से 3 बार दिख चुकी है। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है सीजन 9 के अंदर। अब देखो यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये किलर फ्रॉस्ट है या फिर ये रेड डेथ है। और जहाँ तक हम सब CW वालों को जानते हैं, वो किसी भी विलन को अभी फ़िलहाल में तो यहाँ नहीं दिखाने वाले, किसी भी टीज़र में नहीं दिखाएंगे, किसी भी टीवी स्पॉट में नहीं दिखाएंगे। थोड़े सा ग्लिम्स दे सकते हैं, थोड़े हिंट दे सकते हैं, पर विलन को बिल्कुल रिवील नहीं करने वाले। और किलर फ्रॉस्ट या केटलिन भी हमें इस ट्रेलर में नहीं देखने को मिली है, तो इसलिए मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ कि ये हुडेड फिगर है कौन, किलर फ्रॉस्ट, केटलिन या फिर रेड डेथ। तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। इसी के बाद हमें एक क्रीपी डॉल की फिगर मिलती है और जहाँ तक मुझे लगता है ये या तो मर्मर है या फिर रैगडॉल का कोई पोस्ट क्राइसिस वर्जन है। देखो पोस्ट क्राइसिस वर्जन और भी कैरेक्टर्स के हमें शायद दिख सकते हैं इस सीजन 9 में। तो जहाँ तक मुझे लगता है या तो ये मर्मर है या फिर ये रैगडॉल है। अब तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद हमें ट्रेलर के एंड में एक शॉट मिलता है जहाँ पर बेरी और आयरिस अपनी हैप्पी एंडिंग बिता रहे होते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद सीजन एंड का भी हो सकता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तभी ये इतने खुश हैं। क्योंकि अगर रेड डेथ इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो ये इतने खुश तो हो ही नहीं सकते। बेरी तो यहाँ क्या क्या ही करेगा, इसलिए मुझे लगता है ये सीजन एंड का सीन है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीजन एंड का ही होने वाला। और यही था ट्रेलर का एंडिंग शॉट और यहीं पे ट्रेलर एंड हो जाता है। तो विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है ट्रेलर को लेके मुझे ज़रूर बता देना, अपने थॉट्स, अपनी थ्योरी, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में डाल देना। ट्रेलर कैसा लगा वो भी डाल देना। और एक चीज़ मैं जो बताना भूल गया वो ये था कि फ्लैश की एस्पेक्ट रेशो चेंज हो गई है। मतलब जैसे कि हमने सुपरमैन एंड लोइस की एस्पेक्ट रेशो देखी है, वैसे ही हमें फ्लैश की भी एस्पेक्ट रेशो इस बार दिखने वाली है। तो हो सकता है इस बार थोड़ा और अच्छा और मज़ा आया हमें सीजन 9 में। तो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सारी थ्योरीज, कमेंट्स, सब कुछ भर देना। मतलब कमेंट सेक्शन भर देना, सीजन 9 और द फ्लैश से भर देना कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना भरने के साथ साथ। और अगर कहीं चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब का भी बटन है नीचे, वो भी दबा देना अगर चाहो तो। मतलब अगर चाहो तो दबाना, देखो नहीं चाहो तो बिल्कुल मत दबाना। कोई प्रेशर नहीं दे रहा मैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। देखो भाई यहाँ पर आते हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, दबाना है दबाओ, नहीं दबाना मत दबाओ। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।